तो बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हमारे पास डिज़ाइन डी का 2025 का पेपर है। जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है वो हमारा इंटर कॉलेज है, 9 to 12 क्लास के बच्चों के लिए डिज़ाइन करना है हमको। जो एरिया है वो है 140 मीटर इंटू 200 मीटर। तो टोटल एरिया कितना हो गया 28,000 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों इसके बारे में हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। 9 से 12 जो क्लास के बच्चे हैं उसमें से हर एक क्लास के 3 सेक्शन होंगे, मतलब कि पूरे 12 रूम होंगे बच्चों के लिए। उसके बाद एक क्लास का साइज़ जो है 8 मीटर बाई 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम इंटर कॉलेज को डिज़ाइन करते समय एडमिन एरिया देंगे, ऑफिस एरिया देंगे। ऑफिस एरिया में आपका रिसेप्शन रहेगा, उसके बाद कैशियर रहेगा जहाँ पे फ़ीस वगैरह जमा करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल्स ऑफिस रहेगा, उसके साथ हमारा एक कॉन्फ्रेंस रूम भी रहेगा। कॉन्फ्रेंस रूम के साथ साथ हमारा स्टाफ रूम भी रहेगा, एक मीटिंग हॉल भी रहेगा। ओके, और एक रहेगा हमारा स्टाफ रूम के लिए, मतलब एक स्टाफ रूम तो रहेगा हमारा जिसमें हम स्टाफ जो भी हमारे टीचर्स होंगे वो वहाँ पे लंच टाइम में लंच वगैरह कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी ऑफिस एरिया में या फिर एडमिन एरिया में हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ओके दोस्तों, उसके बाद लाइब्रेरी का एरिया जो है वो 14 मीटर इंटू 8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें रिक्रिएशनल एरिया भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा एक ओपन स्पेस जहाँ में ओपन गैदरिंग हो सके। ओके, उसके बाद बच्चों के लिए हमें डिजिटल लैब भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डिजिटल लैब हैं 2 रहेंगी, एक जूनियर सेक्शन के लिए और एक सीनियर सेक्शन के लिए। 9 से 10th के बच्चों के लिए अलग, 11 से 12th बच्चों के लिए अलग। जो मैंने एक स्टैंडर्ड साइज़ दिया है 8 मीटर बाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, बड़ा कितना भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज के पेपर में जो दिया गया था ये तो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद ये भी दिया गया था कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो दिव्यांग हमारे छात्र होते हैं, उनके लिए भी चीज़ें प्रोवाइड हों। मतलब कि अगर हम जो एक दिव्यांग बच्चा है वो आराम से क्लास में जा सके तो उसके लिए हमें सीढ़ी के पास उसके लिए रैंप लिफ्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जो लिफ्ट का रेशियो है वो 1:12 का रहेगा। ओके, उसके बाद और पेपर में बोला गया था कि हमें फायर अलार्म भी उसमें शो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फायर एग्जीक्यूटर्स भी हमें दिखाने पड़ेंगे, अलार्म सिस्टम भी दिखाना पड़ेगा और फायर स्टेयरकेस भी दिखाने पड़ेंगे। ओके, ये हमें फ्लोर रिक्वायरमेंट में है। उसके बाद अगर आपके पेपर में ग्राउंड कवरेज नहीं दिया है तो आपको 40% ग्राउंड कवरेज वहाँ पे शो करना है। जो हमारा टोटल एरिया जो था वो 28,000 स्क्वायर मीटर था। 28,000 स्क्वायर मीटर का 40% हम ग्राउंड कवरेज ले रहे हैं, तो इसका 40% आ जाएगा 11,200 स्क्वायर मीटर। तो हमारा बिल्डअप एरिया क्या है 11,200 स्क्वायर मीटर के अंदर ही हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिक्वायरमेंट थी, हमने रिक्वायरमेंट फिल करी। उसके बाद बात करते हैं पार्किंग का। तो पार्किंग पे भी बताया गया था कि हमें वहाँ पे जो भी स्टाफ है और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पार्किंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो हमने एक स्टैंडर्ड निकाला है 2 ECS, मतलब कि 2 ECS इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, मतलब 2 ECS 100 स्क्वायर मीटर। टोटल बिल्टअप एरिया का हमें 100 स्क्वायर मीटर पे 2 ECS, मतलब कि अगर एरिया हमारा पार्किंग कितनी है हमारी 2 ECS है पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया हमारा 11,200 है। तो ठीक है, बिल्टअप एरिया तो 11,200 पे 2 ECS 100 स्क्वायर मीटर पे 2 गाड़ी खड़ी हो रही हैं, तो 100 स्क्वायर मीटर पे हमारी 112 4 व्हीलर खड़ी होंगी, मतलब कार पार्किंग होगी। उसके बाद हमें मिनिमम 50 2 व्हीलर लेनी पड़ेंगी और 200 साइकिल लेनी पड़ेंगी और 2 बस लेनी पड़ेंगी, मतलब मिनिमम। इससे ज़्यादा हमें जितना भी ले सकते हैं बट इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये स्टैंडर्ड है हमारा। आप सेम टू सेम इसको एक्यूपाई या फिर
अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें FAR जो है नहीं दिया गया है, तो हमें FAR निकालना पड़ेगा। ये हमारा एरिया स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके पेपर में एरिया स्टेटमेंट मांगा गया है। ठीक है, तो हमें ये सब लिखना पड़ेगा। एक तरफ से एक सीट के कोने पे हम एक बॉर्डर खींचेंगे, उसमें ये सब चीज़ें जो मैंने लिखा है ना, सेम टू सेम ऐसा आप चीज़ें वहाँ पे लिखोगे। ओके, सेम टू सेम जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है अपने अनुसार। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही हैं आपको, या फिर अपने हिसाब से आपने चीज़ें बढ़ा के रखी हैं, तो आप बढ़ा भी सकते हो। ओके, अगर आपको FAR नहीं दे के रखा है तो FAR में निकालना पड़ेगा। FAR का फार्मूला होता है बिल्ट अप एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो FAR में निकालना है, तो हमारा बिल्ट अप एरिया 11,200 है और 28,000 हमारा टोटल एरिया है, तो हमें इसका डिवाइडेशन करेंगे तो FAR हमारा आएगा 0.4। ओके, तो नंबर ऑफ़ फ्लोर निकालने के लिए हमें FAR दे के रखा है, बिल्ट अप एरिया दे के रखा है, टोटल एरिया दे के रखा है। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्लोर 1 है, लेकिन हम 2 फ्लोर तक जा सकते हैं। ओके, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर जो है मिनिमम 2 से कम तो रखना ही नहीं है। 2 से जितना भी आप ज़्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, लगभग 2 फ्लोर में हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है। ओके दोस्तों, तो हमारा ये एरिया स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं साइट प्लान। क्योंकि आप में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्सेप्चुअल प्लान आपको दिखाना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल प्लान में आपका साइट प्लान, कॉन्सेप्ट थ्योरी, उसके बाद शेप ऑफ बिल्डिंग, उसके बाद सन प्लॉट डायग्राम। तो हमें साइट प्लान हमें रफली बनाना है, नॉट टू स्केल पे, फ्री हैंड पे। तो हमने, ये हमारी रोड है, क्योंकि हमारा जो प्लॉट है वो कॉर्नर पे है। ठीक है, 200 मीटर इधर है, 140 मीटर इधर है, नॉर्थ ऊपर की ओर है। तो हमने ये नॉट टू स्केल पे साइट प्लान दिखा दिया कि हमारा साइट कुछ इस तरीके से है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट थ्योरी लिखेंगे। कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या लिखोगे कि हम इस साइट में जो बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, बिल्ट अप एरिया 11,200 के अंदर, तो हमारा कुछ बिल्डिंग का शेप रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा या फिर कुछ डिफरेंट शेप में भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये शेप यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि हमारी जो बिल्डिंग का शेप है वो रेक्टेंगल है और इसमें प्रॉपर मैंने सर्कुलेशन का ध्यान रखा है और ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया, इसके बारे में मैंने शो करके रखा है। ओके, उसके बाद हमारा शेप ऑफ बिल्डिंग, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है कि हमारी बिल्डिंग का शेप कुछ इस तरीके से रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा या फिर स्क्वायर रहेगा या फिर डिफरेंट शेप, कोई भी शेप हो सकती है, इरेगुलर शेप हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, ये कुछ इस कॉन्सेप्ट थ्योरी लिखने के बाद शेप ऑफ बिल्डिंग का हेडिंग डाल के आप उस शेप के बारे में, जो भी आपने कॉन्सेप्ट लिया है उसके बारे में दिखाओगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सन पार्ट डायग्राम शो करेंगे, साइट पे किस तरीके से हमारा सन पार्ट डायग्राम, सन जो है मूव कर रहा है, किस तरीके से हमारी हवा चल रही है, ये हम शो करेंगे। ठीक है, ये भी नॉट टू स्केल रहेगा पूरा। ओके, तो हम यहाँ पे हमारी मेन रोड है, कॉर्नर का प्लॉट है, 200 मीटर लंबी है, 140 मीटर चौड़ी है। उसके बाद नॉर्थ ऊपर की ओर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, साउथ नीचे की ओर है। तो हमारा सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उगेगा 6 AM पे और 12:30 पे ये डायरेक्शन रहेगी, 6:30 पे ये डायरेक्शन रहेगी। ओके, और जो हमारा विंड डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट रहेगा। सेम टू सेम आप ये चीज़ छाप सकते हो, सिंपल ये छाप दो, नॉट टू स्केल रहेगा, आप ये चीज़ कॉन्सेप्ट में दिखा सकते हो। ओके दोस्तों, सेम टू सेम आप इस, मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ या फिर पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप इसका सेम टू सेम स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी डिज़ाइन में डाल सकते हो, बना सकते हो। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लैंडस्केप प्लान की, क्योंकि आपके लैंडस्केप प्लान भी पूछा गया है। तो लैंडस्केप प्लान जो रहेगा, टोटल एरिया का 50% में हमें ग्रीन एरिया शो करनी है। ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि अगर हम कोई भी प्लॉट डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें से हमें 15% ग्रीन एरिया देनी ही देनी है। ये हमारी स्टैंडर्ड है, ये हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हमें अपने पूरे प्लॉट में 15% एरिया जो है ग्रीन एरिया को देना चाहिए, उसमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ओके, तो हमने ये पूरा स्केल पे रहेगा,
ठीक है। उसके बाद हमारा स्केल 1:200 रहेगा लैंडस्केप प्लान का। ओके, तो हमारा 200 मीटर ये रहेगा। 200 स्केल पे आप स्केल कर लीजिएगा इसको। 140 मीटर ये है। बिल्ट अप एरिया हमारा ये है, पार्किंग ये है। उसके साइड में हमें पेड़ पौधे लगा देने हैं। ओके, पेड़ पौधे लगाने के साथ हमें कौन सा पेड़ यहाँ पे आपने लगाया है उसके साथ उसका नाम, कॉमन नेम और उसका बोटोनिकल नेम भी आपने यहाँ पे शो करके जाना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ओके, कौन कौन से आपने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं, कौन सी घास लगाई है। ओके, इसके बारे में हम यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो ये हमारा लैंडस्केप प्लान हो जाएगा। ओके, लैंडस्केप प्लान आपके लिए इतना बहुत है। ओके, ये हमारा सेम टू सेम, आप इसको वीडियो पॉज करके सेम टू सेम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब चीज़ें। ओके, उसके बाद हम कॉमन चीज़ों पे आते हैं जो अपने डिज़ाइन ABC में चीज़ें बनाई हैं। जैसे डिज़ाइन प्लान, साइड प्लान आपको बनाना है, उसके बाद फ्लोर प्लान बनाना है, उसके बाद एलिवेशन बनाना है, सेक्शन बनाना है, व्यू बनाना है, जो हमने अब तक बनाते आ रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू काम करते जाएंगे। फ्लोर प्लान है तो प्लानिंग आपने अपने अनुसार करनी है, जो भी आपने सोचा है समझा है उसके हिसाब से। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि लैंडस्केप प्लान क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीट हमें किस तरीके से बनानी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या है, शेप ऑफ बिल्डिंग क्या है, सन पार्ट डायग्राम क्या है, उसके बाद साइड प्लान क्या है जो मैंने नोट टू स्केल पे बना के रखा है। यह हमारा पूरा एरिया स्टेटमेंट हो गया, पूरा का पूरा एरिया स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, तो ये डिज़ाइन D फॉर डॉग मैंने पूरा वीडियो सॉल्व कर दिया है। तो इसमें जो भी आपको चीज़ें समझ में ना आई हों आप कमेंट करिएगा, तो मैं अगली बार उस टॉपिक पे पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हैं तो मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।